हम लोगों को भी भक्तिमती श्री मीराबाई सा की तरह भगवान का ध्यान चिंतन मनन करना चाहिए। अपने मन को बार बार संसार से हटा करके और भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यह मन बड़ा चंचल होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, मन को बस में करने का एकमात्र ही उपाय है अभ्यास। ये संसार में जहाँ जहाँ भी विचरण करता है, इसको बार बार वहाँ से हटा हटा करके और भगवान के श्रीमद् कमल चरणार बिंदों में इसे निरुद्ध करने का बार बार प्रयास करना चाहिए। इसे भगवान के चरणों में प्रेरित करने का, निवेदित करने का बारंबार प्रयास करना चाहिए। तो यह हमारा चंचल चित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यह हमारा चंचल भ्रमर मन आपके श्रीमद् कमल चरणार बिंद मकरंद रसपान का अनुगामी हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और बड़े ही भक्ति भाव में भर करके भगवान का खूब ध्यान करना चाहिए। उनकी मोहिनी मूर्ति का, उनकी सांवरी सूरत का हमें मन ही मन खूब ध्यान करना चाहिए और उनके मंगलमय नामों का मन ही मन संकीर्तन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से बड़े ही कातर भाव से और बड़े ही प्रेम में भर करके बड़े ही भक्ति भाव से भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो अपने जीवन को भगवान की सेवा पूजा में ही लगाए रखना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संत महापुरुषों की, भक्तों की सेवा, इस प्रकार से अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए। गौ माता में तो समस्त तीर्थों का, समस्त देवताओं का वास होता है। गौ माता मोक्ष की प्रदायिनी होती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोलोक से आकर के और पृथ्वी पर, धराधाम पर अवतार लेकर के और गौ माता की सेवा की है। अपने नंगे पैरों से अपने इसी मधुबन में गैया चरा करके और यहाँ की भूमि को परम पवित्र किया है। अपने चरण कमलों से परम पावन किया है और हम लोगों को गाय माता की सेवा करने का पाठ पढ़ाया है। अतः हम लोगों को गौ माता की भी खूब सेवा करनी चाहिए और खूब पुण्य लाभ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से
हम लोगों को भगवान की भक्ति में